हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी लोगों का मैं टॉपस्तान अकेडमी पे वेलकम करता हूँ। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है अच्छी चल रही होगी। प्यारे साथियों, हम परसेंटेज कर रहे हैं AW, आपको पता होगा। और ये डे 11 है हमारा। ठीक, डे 11 है और हम परसेंटेज कर रहे हैं। आपको पता होगा कि अब तक हम रेशो कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और हमारा ये परसेंटेज चल रहा है। इसके बाद में हम प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे। ठीक, उसके बाद में हम डिस्काउंट करेंगे, फिर हम SI करेंगे। ठीक है, और फिर हम CI करेंगे और CI करने के बाद में हम मेंसुरेशन करेंगे। ये आगे की प्लानिंग मैं आपको बता रहा हूँ, पहली चीज। अच्छा, दूसरी चीज क्या है? देखिए, नेट का बहुत इश्यू है। नेट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है हमारे पास में। ठीक है, सारा कुछ अच्छा करवा रखा, लेकिन हम इस एरिया में कि थोड़ी नेट का इश्यू है। ठीक है, तो इस वजह से मैं आपको जो है कुछ क्लासें रिकॉर्डेड दे ही रहा हूँ। ठीक है, इस चीज़ को आप समझिए। लेकिन कंटेंट आपको पता होगा। रही आपकी बात डाउट की कि सर हम डाउट कैसे भेजें, क्या कैसे करें, तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ। आपके जो भी डाउट होते हैं, टॉपस्तान अकेडमी का जो एप्लीकेशंस है, ठीक है, वहाँ आप अपने डाउट भेजिए। जब जैसे एक बार काफ़ी सारे डाउट हो जाएंगे, तो फिर हम, जैसे मान लीजिए चैप्टर खत्म हो गया हमारा, तो उसके बाद में हम इसका डाउट रख लेंगे। ठीक है, जब टेस्ट होगा तो फिर हम डाउट रख लेंगे। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है डाउट में ना। पहली चीज़ तो मैं कोई डाउट छोड़ूंगा ही नहीं आपका। ठीक है, मुझे पता है कि स्टूडेंट्स को कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आती है, कैसे कैसे क्वेश्चनों में प्रॉब्लम आती है, तो वो पहले ही उसको उस हिसाब से बता देता हूँ। ठीक है, परसेंटेज पढ़ रहे हैं। अगले 2 दिनों में हम परसेंटेज को खत्म करेंगे। उम्मीद है ये क्लास बड़ी होगी, नो डाउट। काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट मैं इसमें बताऊंगा आपको। ठीक है, तो रोज टाइम शाम को 7 बजे ही रहेगा क्लास का। ठीक है, आप देख लीजिए, आपको प्रीमियम पे मिल जाएगी शाम को 7 बजे। भर्ती आने से पहले पहले हम चीज़ों को अच्छे से कंप्लीट कर ले, सारी चीज़ें अच्छी हों। ठीक है, और सारा सिस्टमेटिक तरीके से हम पढ़ लें। मैथ्स में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सारे डाउट, सारे जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करवा दूंगा। टेंशन लेने की 1% भी जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, चलो जी भाई। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। आज मैं आपको परसेंटेज में बहुत ही बेहतरीन से 3 टाइप पढ़ाऊंगा। ठीक है, पहले थोड़ा सा बता देता हूँ 10 टाइप कौन सी है। पहली तो मैं पढ़ाऊंगा इसमें जिसे बोलते हैं ना, आपने देखा होगा, मिश्रण पे आधारित प्रश्न होता है। ठीक है, उनको हम कैसे करेंगे थोड़े से वो बताऊंगा। दूसरी टाइप में आपको इलेक्शन पे आधारित बताऊंगा। और अगली जो टाइप में बताऊंगा वो जब कोई व्यक्ति की सैलरी होती है और सैलरी फिर बढ़ जाती है तो वो खर्चा भी बढ़ा देता है। ठीक है, वो वाले टाइप में इसमें बताऊंगा, और कुछ एक दो पैटर्न के अलग सवाल बताऊंगा। ठीक है, और कल हम कोशिश करेंगे कि परसेंटेज को हम खत्म कर दें। जो हमारा सिलेबस है उस हिसाब से हम परसेंटेज को खत्म कर दें, अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ठीक, चलो देखिए भाई। तो आप लाइक में कमी ना छोड़े, शेयर में भी कमी ना छोड़े। अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर करते रहें। ठीक है, और लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। रेगुलर आपके लिए मेहनत करी जा रही है, अच्छे सिस्टम पे आपकी मेहनत करी जा रही है, तो आप समझ सकते हैं चीज़ों को। ठीक है भाई, चलो। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, तो मैं एक बार आज हम जो टाइप पढ़ रहे हैं वो लगा लेते हैं। देखिए, टाइप नंबर 11 ये पढ़ चुके हैं। ये 2-3 टाइप, हाँ, ये देखिए कहाँ जा रहे हैं भाई, पीछे भग रहे हैं। पीछे नहीं भगना, आगे आना है। ठीक है, चलो जी चलो। ये वाली टाइप, दरअसल हुआ क्या, आपको खुद को भी पता होगा कि मैं अभी लाइव ले रहा था। ठीक है, लाइव में एकदम से फिर क्या आ गई, ये दिक्कत आ गई। ठीक है, तो मैं फटा चुका था आपको, लेकिन लाइव आ गई, दिक्कत आ रही, नेट में इशू था। तो अब मैं इसको वापस समझाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको समझा रहा था अभी, लेकिन फिर क्या हुआ, दिक्कत आ गई हमारे सामने। आपने देखा होगा जो बच्चे लाइव थे, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि भाई इसको प्रीमियम करके डालते हैं। ठीक है, चलो जी, करें भाई शुरू। देखिए दोस्तों, मेरा ये मानना होता है कि ये तो अभी चला है सिस्टम, लाइव का इस तरह का। पहले स्टूडेंट्स हमने ऑफलाइन पढ़ा है, ऑनलाइन पढ़ा, कोई पढ़ा ही नहीं, ऑफलाइन पढ़ा। तो रिकॉर्डेड जो क्लास होती है इसको ऑफलाइन की फीलिंग लेके आपको पढ़ना चाहिए। ठीक, कंटेंट है उसको आपको ऑफलाइन का जो है उसको आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। जब कोई टीचर्स आपको सिस्टमेटिक तरीके से कोई क्लास दे रहा है, तो उम्मीद आपसे यही करी जा रही है कि आप उसको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ें। और अपने जो फ्रेंड सर्किल है, जो पेमेंट नहीं कर सकता, जो पेड नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, और उसको इतना मजा आ रहा है। मैं ऐसा मानता ही नहीं कि पेड क्या होता है, वो क्या होता है। ठीक है, मैथ्स के मामले में। ठीक है, तो हम यही सिखा देंगे आपको मैथ्स। समझ पा रहे हैं? तो यार सर्किल में, फ्रेंड सर्किल में
सॉरी फ्रेंड सर्किल जो आपका है उसमें इसको जरूर शेयर करें दोस्तों। चलो देखो, ये एक सवाल होता है और इस सवाल में क्या कहना चाह रहा है ये कि 80% बोरिक अम्ल को 100 मिलीलीटर पानी में घोल में मिला दिया जाता है। ठीक है, मिलाया जाए तो घोल में बोरिक अम्ल जो है बोरिक अम्ल इतना हो जाता है। ठीक, अब देखिए समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे सामने ये दो पात्र है। ठीक है, इसके अंदर क्या है जी, इसकी जो इस मिश्रण है वो 100 ml है। ठीक, समझ पा रहे हैं? अब इसके अंदर दो चीज दी हुई है, एक है हमारा एसिड, ठीक है मैं इसको एसिड डिनोट कर रहा हूं, और दूसरा हमारा इसके अंदर वाटर। ध्यान से समझना। अच्छा, इसके अंदर जो अम्ल है, ध्यान से समझिएगा, जो अम्ल है वो कितना है, जरा मुझे एक चीज बताओगे आप कहेंगे सर 80% है, तो आप बताओ वाटर कितना रह जाएगा फिर 20%। ये बात तो आपको समझ में आ रही है। फिर क्या हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। ये बोल रहा है कि जी हम इसके अंदर कितना पानी और मिलाए, नया पात्र है मान लेते हैं, समझाने के लिए ले रहा हूं मैं आपको, कितना पानी इसके अंदर हम और मिलाए जाए। ठीक है, कि मेरे भाई मेरे दोस्त, कि इसके अंदर ध्यान से समझना, इसके अंदर जो हमारा एसिड है वो कितना हो जाए 50%, और बाकी 50% क्या हो जाए, हमारा वाटर हो जाए। अब मेरी बात को थोड़ा गौर से समझाना। देखिए दोस्तों, आपको खुद को भी ये पता होना चाहिए, थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाएंगे कि अगर किसी मिश्रण में दो चीज दी हुई है, जब किसी मिश्रण में दो चीज दी हुई है, एक का परसेंटेज हमें दिया हुआ तो दूसरे का तो हम निकाल ही सके ना। जैसे 50% क्या हो इसके अंदर अम्ल हो। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, इसमें मिलाया क्या जा रहा है? आप कहेंगे सर इसमें वाटर मिलाया जा रहा है। आपको पता है कितना मिलाया जा रहा है? नहीं पता। मान लेते हैं कि वो वाटर x लीटर है। बेसिक समझा रहा हूँ पहले। ठीक, तो जो चीज इसमें मिलाई जा रही है ना, उसको मत लो आप। जो चेंज नहीं हो रही है, आपने देखा होगा कि इसके अंदर हमने एसिड को छेड़ा ही नहीं, इसमें उतना ही एसिड है जितना इसके अंदर है। दोनों में जो एसिड है वो क्या है, बराबर है। हमने इनको छेड़ा ही नहीं। समझ पा रहे हैं ना? तो एसिड की मात्रा जितनी इतनी है, जितनी इसमें है उतनी ही इसमें है। ये समझ पा रहे हैं? एसिड को हमने नहीं छेड़ा। चलो जी, तो देखिए मिलाए क्या रहा है, पानी मिला रहा है, पानी मिला रहा है ना, बात क्लियर होगी। अब देखो पहले एक चीज बताओ मुझे, जो चेंज नहीं हो रहा उसका हम मात्रा लेते हैं। तो मिश्रण कितना है इसमें, तो आप कहेंगे सर ये मिश्रण है हमारा 100 ml का। अच्छा जी, इसमें पानी एसिड कितना है, आप कहेंगे सर 80%। अच्छा, मैं 80% क्यों ले रहा हूँ? आप कहेंगे सर आप इसलिए 80% ले रहे हैं, इसलिए 80% ले रहे हैं क्योंकि एसिड की मात्रा चेंज नहीं है, दोनों जगह सेम है, इस वजह से। दूसरी चीज बराबर। अच्छा, कितना पानी मिला रहा है मुझे नहीं मिला रहा, वो मैं मान लेता हूँ। अगर मिलाने की बात हो रही है तो हम x ले लेंगे, प्लस x कर देंगे, और निकालने की बात हो रही है तो माइनस x कर देंगे। ये नया गोल बन गया। इसके अंदर एसिड कितना हो रहा है, आप कहेंगे सर 50% हो रहा है, तो इसका 50%। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे उतना ही एसिड है जितना यहाँ पे। ठीक है, तो आप परसेंटेज से परसेंटेज निकाला। ठीक है, एक जीरो से आपने एक जीरो कैंसिल करा, इधर कितने हो जाएंगे, इधर हो जाएंगे 800, इधर कितने हो जाएंगे 800, और बराबर इधर कितने हो जाएंगे 500 प्लस 5x। ठीक, ये उधर चला जाएगा तो इधर कितने हो जाएंगे 300, बराबर कितने 5x। ये कट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। तो मुझे ये पता चल गया कि जब x की वैल्यू 60 आ गई है, और x है क्या, x की मान है जो 60 मिलीलीटर हम पानी इसमें मिला रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी। यानी हमें ये पता चल गया कि हम इसमें कितना पानी मिला रहे हैं, जरा बताओगे? तो आप कहेंगे कि सर आप इसके अंदर जो है 60 मिलीलीटर वाटर मिला रहे हैं। क्या बात आपको अच्छे से समझ में आ गई? सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गई। ठीक है, तो जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न दिखे तो आपको उनको इस तरह से सोल्व कर देना है। ठीक है, जो मिलाया जा रहा है उसको मान लो x। ठीक है, जो निकाला जा रहा है उसको x मानो, जो चेंज नहीं हो रहा है उसका परसेंटेज रेशियो यहाँ पे लो। अभी और सवाल ले रहा हूँ, सारी समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखो अगला सवाल देखो जरा। देखो ये मैं सारे सवाल आपको बता रहा था, बट नेट का इश्यू था नहीं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, चलो करा चुका था मैं ये क्लास है आपको, लेकिन दोबारा करवा रहा हूँ। ठीक है, जो बच्चे लाइव थे उनको पता है कि नेट चला गया था बीच में अब मैं आपको है ना कोशिश कर रहा हूँ कि प्रीमियम करके ही दूं रोज।
ठीक है, नेट की खत्म हो, आपकी भी दिक्कत खत्म हो, हमारी भी खत्म हो, ठीक है, कि फालतू में टेंशन ही ना, जो बच्चा जब चाहे जब देख ले, उसको टेंशन नहीं है कि भाई क्लास मिलनी है। सेम सवाल है, देखो अब इसमें थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, मेरी बात को ध्यान से समझना कि मैं आपको क्या बता रहा हूं, कि जी दूध और पानी का 40 लीटर मिश्रण में, अब मैं कोई डायग्राम नहीं बना रहा हूं, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट सोल्व कर रहे हैं। 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, तो बाकी 90% क्या है, मिल्क। समझता ना, ध्यान से समझना। अगर मैं मिल्क की बात करूं तो मिल्क कितना हो जाएगा, 90%। तो वाटर कितना है, आप कहेंगे वाटर है सर आपका 10%। अब देखिए क्या बोल रहा है, नए मिश्रण में 20% पानी रखने के लिए नया मिश्रण होगा, और इसमें ये पानी कितना रख रहा है, मेरी बात को ध्यान से समझना, 20%। 20% अगर ये पानी रख रहा है तो आप खुद देखिए मिल्क कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली, 80%। अब हमें क्या लेना है, किसकी मात्रा लेनी है हमें यहाँ पे निकालने के लिए। आप कहेंगे कि सर मिलाया तो जा रहा है ये पानी, ठीक है, मिलाई जाने वाले पानी की मात्रा क्या है, तो मिला क्या रहा है, पानी। हमें वो मात्रा लेनी है जो नहीं मिलाई जा रही, तो किसकी नहीं मिलाई जा रही, दूध की। तो पहले कितना था, आप कहेंगे कि सर 40 लीटर था, दूध कितना था पहले, 90% था, ठीक है। अब कितना पानी मिलाया जा रहा मुझे नहीं पता, ठीक है, तो 40 मैंने मान लिया x, 40 प्लस x हो गया। अच्छा जी, ध्यान से समझना। अब देखिए 20% पानी रखने की बात बोल रही है, तो ऑटोमेटिक जो मिल्क है वो कितना हो जाएगा, 80%। तो इसका आप 80% सोल्व कर दो, ठीक है। देखिए परसेंटेज से आपने परसेंटेज काट दिया, परसेंटेज से परसेंट काट दिया, जीरो से आपने जीरो काट दिया, ठीक है। ये कितना हो गया, 360 बराबर इधर कितना हो जाएगा, 320, ठीक है, प्लस 8x। समझ में आ गई चीजें, क्लियर कट। अच्छा इसको इधर भेजूंगा तो ये हो जाएगा आपका कितना, ओनली फॉर 40, और 40 बराबर कितना हो जाएगा, 8x। ये कट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो ये 5 क्या हुआ, 5 वो है जो पानी हम मिला रहे हैं इस मिश्रण में। तो मिलाई जाने वाले पानी की मात्रा कितनी है, तो आप कहेंगे सर 5 लीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो परसेंटेज में जब इस तरीके के सवाल आपको दिखें तो उनको ये बेस्ट लगता है, सबसे बेस्ट ये मेथड है। देखो आपको इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, इसको भी लिखने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मुझे लिखनी पड़ रही है। अदरवाइज मैं कैसे करता, दूध, पहले क्वेश्चन पढ़ा कि दूध और पानी के एक 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, ठीक। नए मिश्रण में 20% पानी रखने के लिए मूल मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा क्या है, मुझे बता रहा है पानी मिलाया जा रहा है, मैं दूध की मात्रा लूंगा, मिला क्या रहा है, पानी की मात्रा। तो पहले देखो शुरू करते हैं, 40, अच्छा 10% पानी है तो दूध कितना, 90%, बराबर 40 प्लस एक्स, एक्स क्या है, मिलाए जाने वाला पानी। अच्छा कितना पानी कर रहा है ये, 20% पानी रखने की बात कर रहा है, तो दूध कितना हो जाएगा ऑटोमेटिक, 80%। सोल्व किया, आंसर आ गया। ये मेरा सबसे बेस्ट होता अगर मुझे एग्जाम में मैं आपकी जगह होता, ठीक है। लेकिन ये तब पॉसिबल है जब आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो। इस बात पे लाइक हो जाना चाहिए, शेयर हो जाना चाहिए। समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया, आगे चले। देखिए इसका अगला जो पैटर्न है वो थोड़ा इस तरीके के सवाल है, ध्यान से समझिएगा। इस तरीके के सवाल है, इनको हमें कैसे करना है ये समझिए थोड़ा। 15% और 40% सांद्रता वाले दो चीनी के घोलों को किस अनुपात में हम मिलाए जाएं ताकि 30% सांद्रता वाला घोल प्राप्त हो। देखिए जब ये इस तरीके के सवाल आपको दिखें, ध्यान से समझना, जब भी आपको इस तरीके के सवाल दिखे, देखो हालांकि मैं इनको मिश्रण में कराऊंगा आपको अच्छे से, ठीक, ठीक है, वहां पे मैं इन सवालों को कराऊंगा, लेकिन परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो जहां प्रतिशत चिपकी पड़ी रहती है, ठीक है, ये प्रतिशत देखो 30% परसेंटेज का साइन यहाँ लगा हुआ है, तो इस वजह से हम परसेंटेज में भी इनको करना है, ठीक है। देखो भैया 15% तथा 40% सांद्रता वाले दो चीनी के गोलों को किस अनुपात में मिलाया जाए, ठीक। देखिए जी 15% की बात हो रही है एक, और दूसरा 40% की बात हो रही है, 30%, तो इनको आगे डिटेल में मैं उस चैप्टर में बताऊंगा तरीका इसको यह है करने का, ठीक। काटा तो कितना हो गया 10, काटा तो कितना हो गया 15, रेशियो काट लेते हैं तो 2:3, 2:3, इनको मैंने सोल्व काटा ना 5 से, तो 2:3 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सवाल था। अब जो इसका अगला सवाल आ रहा है ना वो काम का है, ये वाला सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इस टाइप का, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई इस टाइप का। देखो इसको कैसे करना है, ध्यान से समझना, इसको कैसे करना है, क्योंकि ये सारा इंपॉर्टेंट सवाल है।
देखिए 20 लीटर्स ऑफ ए मिक्सर कंटेन्स 20% एल्कोहल एंड रेस्ट वाटर। इफ 4 लीटर ऑफ वाटर बी मिक्सड इन इट, द परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इन द न्यू मिक्सर विल बी। बहुत ही जबरदस्त सवाल है, ऐसे सवाल आपको एग्जाम में मिलेंगे। 20 लीटर मिश्रण में 20% एल्कोहल और शेष पानी है, ठीक। यदि उसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा। अब देखिए, इसको हम उस तरीके से नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, आप जरा सोचे एक चीज को। उसको हम उस तरीके से क्यों नहीं करेंगे, देखिए समझा देता हूं आपको। आपने ये देखा होगा कि हमें यहाँ मिलाई जाने वाली पानी की मात्रा पूछ रहा है। किसकी मात्रा पूछ रहा है, मिलाई जाने वाले पानी की हमें यहाँ पे मात्रा पूछ रहा है। तो हमने x माना था, वहां ऑलरेडी मात्रा दी हुई है। आप देखेंगे कि यहाँ ऑलरेडी यदि उसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए, यहाँ पे ऑलरेडी जो मात्रा है वो हमें दी हुई है। देखिए 4 लीटर पानी, ठीक है, और मिला दिया जाए, यानी ऑलरेडी हमें मात्रा दी हुई है। तो इसको हमें कैसे करना है वो थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए पहले आप मुझे एक चीज बताइए कि मिश्रण कितना है। आप कहेंगे कि सर 20 लीटर, ठीक है, 20 लीटर मिश्रण है। अच्छा, इसके अंदर 20% क्या है, 20% एल्कोहल है। अगर 20% एल्कोहल है तो 80% क्या हो जाएगा, जरा मुझे बताओ। 80% हो जाएगा वाटर, ठीक है, और 20% एल्कोहल, ठीक, समझ में आ गया। अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझना, हुआ क्या चीज है ये बात समझते हैं पहले। कि इसके अंदर 4 लीटर वाटर और पानी मिला रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो आप मुझे एक चीज बताओ, अब हमारा जो मिश्रण है वो कितना हो गया। आप कहेंगे सर 24 लीटर का हो गया, समझ में आ गया। लेकिन एक चीज मुझे गौर से फरमाइएगा, अभी इसके अंदर एसिड जो एल्कोहल है वो कितना है। तो आप कहेंगे कि सर 20 का 20% निकालते हैं। अगर मैं 20 का 20% निकालता हूं, देखिए 20 का 20% निकालते हैं। अगर मैं 20 का 20% निकालता हूं तो देखिए कट जाएगा, ये एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, तो कितना आ गया 4 लीटर, ठीक है। मुझे ये पता चल गया कि इसके अंदर जो एल्कोहल है 20% का मतलब क्या हुआ 4 है। तो बाकी हमारा जो वाटर है वो कितना बच जाएगा 16। क्या बात आपको समझ में आ रही है। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि इस 24 लीटर में हमारा एल्कोहल कितना प्रतिशत है। जब 20 लीटर की बात यहाँ पे चल रही थी तो 20 लीटर का मतलब हुआ कि भैया 20% एल्कोहल है, बाकी 80% वाटर है। वाटर 16 लीटर है और 20% मतलब 4 लीटर इसके अंदर क्या है, 4 लीटर इसके अंदर क्या है, 4 लीटर इसके अंदर हमारा एल्कोहल है। आपसे पूछा जा रहा है कि 4 लीटर पानी और इसमें डाल दिया तो हो गया इतना, गया हमारा गोल 24 लीटर का। अब ये बताओ कि इस 24 लीटर के अंदर एल्कोहल कितना है, ये आपको समझाना है। तो आप ये देखेंगे कि सर इसके अंदर हमने तो चेंज किया ही नहीं। क्यों चेंज नहीं किया, क्योंकि एल्कोहल तो जितना था उतना ही इसमें पानी डाला गया है। तो सिंपल सी बात है, इस 24 के अंदर आप खुद आइडिया लगा लीजिए क्या, तो भैया 4 तो क्या है हमारा एल्कोहल, बाकी 20 क्या बच गया हमारा पानी। क्यों, क्योंकि देखिए 16 से आपने 4 डाला, ये 4 डाला आपने तभी तो ये 16 हुआ, तभी तो ये 20 हुआ, सॉरी 16 से 20 कब हुआ, क्यों, क्योंकि आपने 4 लीटर इसके अंदर वाटर डाल दिया। समझ में आ गई। तो अब आपसे पूछा क्या है कि ये 4%, ये जो 4% है, ये जो 4% है ये कितना, ये सॉरी 4% नहीं है, सॉरी, ये जो 4 लीटर है ये 24% का कितना है। कहने का मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि 24 लीटर में इस 4 का प्रतिशत वैल्यू बताओ। तो आप बताने का सिंपल कष्ट कर दे, 4 ऊपर लिखे, नीचे कितना लिखे 24 लिखे, और गुणा कर दे किससे 100 से। काट देंगे तो 6 हो गया, 6 का भाग इसमें दूंगा तो 16 सही 2/3% मेरा आंसर है। समझ में आ गया। तो ये सवाल था, थोड़ा अच्छा सवाल था, बेहतरीन सवाल था, प्यारा सवाल था। आपसे ये पूछा गया कुछ भी नहीं कि हमने 4 लीटर वाटर डाल दिया जी 24 लीटर हो गया, लेकिन एल्कोहल तो हमने चेंज ही नहीं करी, वो तो 4 लीटर अभी भी है, 4 लीटर अभी भी है, तो उसको प्रतिशत में बता दो कि प्रतिशत में कितना है, दैट्स इट, आगे बढ़ो। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। 20% की जाती है तो एक व्यक्ति 36 रुपए, ये मैं आगे करवाऊंगा, ठीक है, इसको मैं कल करवाऊंगा, क्योंकि एक साथ सारे क्वेश्चन मिक्सअप हो जाते हैं। तो आज मैंने एक फैसला करा है कि मैं आपको इलेक्शन वाले क्वेश्चंस पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। आगे चले, देखो भाई, चलो देखो,
यहां से हम इलेक्शन वाले सवाल लेते हैं भाई, थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा इसका जो बैकग्राउंड है वो हम चेंज कर दें। देखो भाई, इलेक्शन चुनाव पर आधारित प्रश्न। आपने देखा होगा कि कई सारे टीचर्स जो होते हैं इसको अलग अलग पैटर्न से बताते हैं, कोई कैसे बताता है, कोई कैसे बताता है। ठीक है, मैंने इसका एक तरीका इजाद करा है, जबरदस्त तरीके से मैं इसको बताऊंगा। उसको मैंने दो कैटेगरी में क्वेश्चन को बांट दिया है कि प्रश्न जो इलेक्शन वाले सवाल है उनको हम दो पैटर्न पे सोल्व करें, दो पैटर्न पे हम उनको सोल्व करेंगे। ठीक है, दो पैटर्न पे कैसे सोल्व करेंगे वो भी मैं आपको सारा कुछ इस क्वेश्चन में समझा दूंगा। पहले मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ आपको, इलेक्शन की एक प्यारी सी एक बेहतरीन सी चीज समझाना चाहता हूँ। पहले वो कॉन्सेप्ट सीखेंगे, वो कॉन्सेप्ट सीखने के बाद में मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप कहेंगे सर मजा आ गया। ठीक है, इस बात पर लाइक हो जाना चाहिए, शेयर हो जाना चाहिए। देखिए, इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन। देखिए दोस्तों, एक चीज समझाते हैं, चुनाव। ठीक है, बहुत ही प्यारी और शानदार सा ये कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब एग्जाम चुनाव डलने के टाइम आता है और जब चुनाव होने का सिस्टम चलता है, तो उस केस में क्या होता है कि एक लिस्ट जारी करी जाती है, एक लिस्ट जारी करी जाती है। मतलब बताया जाता है कि भैया ये बंदे ऐसे हैं जो चुनाव डालने के काबिल है, या जिन्होंने अपना नाम ऐड करवा रखा है, जो मतदान कर सकते हैं। तो एक लिस्ट होती है, जिस लिस्ट को बोलते हैं कि भाई ये बंदे हैं इस एरिया में। मान लो कोई पर्टिकुलर एरिया होगा, उसमें कुछ लोग रहते होंगे, तो इस एरिया के इतने सारे लोग जो हैं ये चुनाव डाल सकते हैं, इनकी लिस्ट नाम जुड़ा हुआ, तो उनको हम बोलते हैं मतदाता सूची। तो इसके अंदर एक सबसे टॉप पे आती है मतदाता, मतदाता सूची। इसका दूसरा नाम भी हम बोल सकते हैं पंजीकृत सूची, पंजीकृत सूची भी बोल सकते हैं, कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, जिनका रजिस्ट्रेशन हो रखा है, मतलब चुनाव डालने के वो काबिल है। ठीक है, यानी जिनका ऑलरेडी कि भाई वो कैपेबल है उस चीज को करने के लिए, है ना, वो जाके और चुनाव डाल सकते हैं, मतलब वोट डाल सकते हैं, उनको पंजीकृत बोल सकते हैं, कि पंजीकृत मतदाता। ठीक है, तो इसका मतदाता भी होता है, दूसरा हम इसको पंजीकृत भी बोल सकते हैं, पंजीकृत। ठीक है, पंजीकृत सूची। ठीक है जी भाई, देखिए ये जो पंजीकृत सूची होती है ना, ये अपने आप में 100% होती है। कितनी होती है जी, ध्यान से समझना, 100% होती है। ध्यान दीजिएगा, तीन चीज बताऊंगा। पंजीकृत सूची अपने आप में 100% होती है, ध्यान दीजिएगा। अब ये तो घोषणा हो गई कि भाई इतने इतने बंदे हैं और ये चुनाव डाल सकते हैं, ये इनका नाम है। अब होता है क्या चीज है कि कुछ लोग जब वोटिंग होती है तो डालने ही नहीं जाते। ठीक है, हो सकता है उनको कोई रीजन हो गया होगा, वो नहीं डालने जा रहे होंगे। ठीक है, वो हमें नहीं पता उनका, लेकिन वो डालने नहीं गए कुछ लोग। तो दो केस बने यहां से, तो यहां से क्या बने, दो केस बने। पहला केस क्या बना, ध्यान से समझना, पहला केस क्या बना, पहला केस यह है कि डाले नहीं वोट, डालने नहीं गए। तो मान लेते हैं कि 100 में से 10% लोग वोट नहीं डाले, नहीं डाले, 100 में से 10% वोट नहीं डाले, तो बाकी डाले कितनों ने, तो आप कहेंगे सर 90% लोगों ने वोट डाले, तो बाकी 90% लोगों ने वोट डाले। तो ये जो डाले गए हैं ना, 90% वोट डाले, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, डाले गए मत। क्या बोलते हैं इसको हम, डाले गए मत। समझ में आ गई बात को, चलो जी, डाले गए मत हो गए। अब आपको एक चीज समझनी है दोस्तों, ये जो डाले गए मत है यहाँ पे दिखा कितना रखा है, 90%। लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना है, इसलिए जो मैं चीजें बताऊं, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है कि ऐसा क्यों ऐसा क्यों हुआ। जो डाले गए मत हैं ये भी अपने आप में 100% होते हैं भाई, डल गए वोट, तो वो वोट भी तो अपने आप में 100% हो गए ना। तो डाले गए वोट 90% तो है, लेकिन हम इसको मान के चल रहे हैं कि ये 100% है। क्लियर हो गया, तो तीन चीज क्लियर हुई, एक मतदाता सूची 100% हुआ, दूसरा डाले गए मत अपने आप में 100%। क्लियर हो गया।
देखिए डाले गए मत हो गए तो यहां पे भी दो केस बन रहे हैं, यहां पे भी हमारे दो केस बन रहे हैं। दो केस क्या, आपने देखा होगा कि कुछ अवैध मत हो जाते हैं, ठीक है, अवैध मत भी तो होते हैं भाई, कोई बंदे हैं जो डबल डल जाते हैं, पहले पर्ची का सिस्टम होता था, ठीक है, तो वो अवैध मत होते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि 20% लोग अवैध, तो 20% जो वोट है वो क्या हो गए, अवैध मत हो गए। तो बाकी वेद कितने बचे, तो आप कहेंगे कि सर वेद मत जो बचे हैं हमारे पास में, ठीक है, वो कितने बचे हैं जरा बताओ मुझे। तो वेद मत जो बचे हैं वो कितने बच गए 100 में से, आप कहेंगे कि सर 80%। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं आपको कि 80% नहीं है, ये अपने आप में कितने हैं 100%, कितने हैं अपने आप में 100%। देखो ध्यान से समझना, ये यहां तक सारणी इसके नीचे चल रही है। तो वेद मत हमारे पास में हो गए, मैंने यहां लिख दिया, ठीक है, वेद मत कितने हो गए हमारे पास में 80% थे, ठीक है, लेकिन मैंने इसको बोला कि सर हमें इसको 100% मान के चलना है। तो ये भी आपको पता होगा कि वेद मत हो गई, ठीक है, अवैध हो चुके हैं, अवैध मत हो गए। अवैध में इसमें से दो कैंडिडेट हैं, एक ये है ए है, एक भाई साहब बी है। मान लो कि ये 60% वोट इसने प्राप्त करें, तो आप कहेंगे सर इसने कितने प्राप्त करे होंगे, आप कहेंगे इसने 40% प्राप्त करे होंगे। जब इसने 60% करे तो इसने कितने करे होंगे 40%। मुझे एक चीज बताओ कि इसमें जीता कौन, आप कहेंगे कि सर इसमें ये 60% वाला जीता, तो कितने प्रतिशत वोटों से जीता, आप कहेंगे कि सर देखिए 40 इसने भी करे 40 इसने भी करे, लेकिन ये 20% ज्यादा करा, तो ये जीता कितने से, आप कहेंगे ये 20% वोटों से जीत गया, 20% वोटों से जीत गया। वैसे वोट कितने थे, मान लेते हैं कि वो 400 वोटों से ये जीत गया, ठीक है, कितने से जीत गया 400%, समझ में आ रही है। तो ये चार्ट है, मतदाता सूची अपने आप में 100%, ठीक, फिर डाले गए मत अपने आप में 100%, फिर वेद मत अपने आप में, ये यहां लिख दिया मैंने 100%, फिर वेद मतों में से क्या होता है 60% जीता, ये 40% लाया, जीता कितने से 20% से, वैसे वोटों में कितने से जीता 400 से। तो मैं आपसे एक सवाल पूछूं, मैं आपसे एक सवाल पूछूं यहां से कि मुझे एक चीज बताओ, वेद मत कितने हैं, तो आप ये कहेंगे कि सर देखिए 20% की वैल्यू अगर 40 400 है, तो इसका तो मुझे इसमें भाग लगा देना है, ठीक है, मुझे क्या चाहिए वेद मत, वेद मत है कितने, तो आप कहेंगे कि सर 100%, यानी इससे 100 से इसको गुणा कर दो। अब मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे तो डाले गए मत बताओ, डाले गए मत बताओ, तो आप क्या कहेंगे, ध्यान से समझना, यही कॉन्सेप्ट है। अगर आपने 100 से गुणा कर दिया, 400/20 गुणा 100, तो आपको आएगा क्या वेद मत, ठीक। लेकिन आपसे मैं पूछूं कि डाले गए मत कितने हैं, तो आप कहेंगे कि सर डाले गए मत निकालने में, तो आपने ध्यान दिया होगा कि जब डाले गए मत जो थे वो 100% थे, वैसे थे कितने 90%, कंफ्यूज नहीं होना, सवाल लूंगा तब अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन ओरिजिनलिटी में हमने 100 से तो गुणा कर दिया, लेकिन रियलिटी में वेद मत कितने हैं, आप कहेंगे सर 80, तो ये 80% के बराबर है। बात समझ में आ रही है मेरी बात, यही तो आपको कॉमन सेंस सिखा रहा हूं। तो ये 80% के बराबर है, आपको डाले गए मत चाहिए, तो आप गुणा किसे कर देंगे 100 से, ये डाले गए मत हो गए। आपसे पूछे मतदाता सूची कितनी है, तो आपको पता है कि ये डाले गए मत है, जो रियलिटी में है कितने 90%, तो ये 90% के बराबर है। आपको मतदाता सूची चाहिए तो गुणा किसे कर देंगे 100 से। तो देखो ये सिस्टम आपको अच्छे से याद रखना है, बस यही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। अगर ये कॉन्सेप्ट आप सीख गए, ये वाला कॉन्सेप्ट आप अगर सीख गए, तो इस चैप्टर को आप आसानी से उड़ा देंगे। मतदाता सूची वाला कॉन्सेप्ट जो है, ये इलेक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसको आप आराम से उठा देंगे। मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे पता है वेद मत है कितने 80% है, लेकिन हम मान के चल रहे 100%। एक को 40 मिला, एक को 60 मिला, दूसरे को 40 मिला, जीता कितने से 20%, वोटों से कितने से जीता 400 से, तो 400 में 20 का भाग दे दिया, 100 से गुणा करूंगा, तो यहां जब मैंने केवल 100 से गुणा किया तो आए क्या वेद मत। लेकिन ये वेद मत हकीकत में है कितने 80%, तो मैंने 80 का भाग दे दिया। अब मैं गुणा किससे कर रहा हूँ 100 से, क्यों, क्योंकि मुझे डाले गए मत चाहिए, तो डाले गए मतों से चाहिए तो 100 से गुणा कर दिया। अब मुझे मतदाता सूची चाहिए, तो लेकिन रियलिटी में ये कितने हैं डाले गए मत 90%, तो 90 से गुणा किया। आगे मतदाता सूची 100% होती है, तो 100 से गुणा कर दिया। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये तो हुआ इसका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो मैं सभी स्टूडेंट्स को बताता हूँ, हमेशा पढ़ाता हूँ, ठीक है।
ये इस कॉन्सेप्ट से आपको इस सवालों को करने हैं। अभी आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा होगा कि सर है क्या। ठीक, जब मैं क्वेश्चंस लेने जा रहा हूं तो आपको सारी चीजें क्लियर कट होगी अच्छे से। ठीक है, देखिए जी भाई, तो मैं क्वेश्चंस लेता हूं। ये क्वेश्चंस मतदाता सूची का सेकंड पार्ट का है। पहले मैं इसका जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूं, वो करो पहले। तो ये सवाल है मेरा, ये सवाल, अब इस सवाल को करो आप। कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पहले ये करो फिर वो मैं बताता हूं। एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध, देखो जो जो चीज दी जा रही है यहाँ पर वो ध्यान से समझो। वैध वोटों का कितना 50% वोट मिले, कुल वोटों का 2%, ध्यान से समझना, कुल वोटों का 2% वोट अवैध घोषित हो गए। ये बात आपको समझ में आ रही है? आ रही है। यदि मतदाता की कुल संख्या ये इतनी है, तो कितने वैध वोट उम्मीदवार को मिले। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, यदि मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है जी, ये इतनी है, कितनी है, ये इतनी है, ठीक है, 1,04,000, 1,04,000, समझ में आ रही है। तो कितने वैध वोट उम्मीदवार को मिले। अब देखो ध्यान से समझना, मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूं कि 1,04,000, 1,04,000 कुल मतदाता हैं। अब इस सवाल को ऊपर से पढ़ना शुरू करो। ठीक है, मुझे पता चल गया कि 1,04,000 है। अब शुरू से पढ़ो। एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% वोट मिले। ठीक है, अच्छा, वैध वोट के बाद में नीचे क्या आता है, कुल वोटों का 2% अवैध वोट अवैध घोषित कर दिए गए। समझ पा रहे मेरी बात को, अवैध घोषित कर दिए गए। यानी आपको ये पता चल गया, देखो ध्यान से समझना, इस कॉन्सेप्ट को कुछ भी नहीं है। अगर 2% अवैध घोषित कर दिए गए तो वैध कितने बचे जी, आप कहेंगे कि सर 98%। भाई ये टोटल थे, उसमें से 2% तो क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। 2% तो क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। ठीक है, तो फिर बाकी बचे कितने वैध, आप कहेंगे सर 98% बचे। भाई ये तो टोटल थे, यदि मतदाताओं की सूची कुल कितनी है, 1,04,000 है, ये टोटल थे, उसमें से 2% अवैध घोषित हो गए। ठीक है, तो फिर वेद कितने बचे, तो आप कहेंगे सर वेद बचे 98। अब इस 98 का 55% वोट मिला, अभी अपने आप में कितना है जी, आप कहेंगे सर वेद मत अपने आप में 100% होता है। अभी बताया आपको कि वेद मत अपने आप में कितने होते हैं, 100%। ठीक, जब अपने आप में 100% होते हैं, 2% अवैध घोषित हो गए, तो वेद कितने बचे, 98%। अब मुझे एक चीज बताओ, जो जीतने वाला है ना वो 55 ले रहा है 100 में से, वेद मत 100% होते हैं अपने आप, जो जीतने वाला है वो 55 ले रहा है, तो दूसरा कितना लेगा, 45। ये जितना ज्यादा 50 से ऊपर, 50 से उतना कम। तो कितने वेद वोट उम्मीदवार को मिले। अब मेरी बात को ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे स्टूडेंट्स, वेद वोटों का 55% अगर इसको मिला तो मैं किससे गुणा कर दूं, तो आप कहेंगे सर 55 से गुणा कर दो, बस यही मुझे चाहिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा। देखो 2% से, सॉरी 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से मैं और 1 जीरो से काट दूंगा। ठीक है, इसको 5 से काटूंगा तो ये 11 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक, अच्छा जी आगे देखो जरा सोचो, इसको भी काट दे तो ये काट देंगे तो ये हो गया 5 और ये हो गया 2। यानी अब हमें गुणा किसको करना रह गया, 52 को गुणा करना रह गया, 98 से गुणा किससे करना रह गया, 11 से। देखो 11 से गुणा करना इजी है, पहले हम इसको इससे मल्टीपल कर लेते हैं। ठीक है, इसको ही इससे कर लेते हैं, 11 से तो इजी है, तो 16 हो गया। ठीक है, ये 9 दूनी 18, 1 19 हो गया। ठीक है, 8 पंजे 40 यानी 4 हो गया, 9 पंजे 45 और ये कितना हो गया, 49 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 5 हो गया। अब आपको पता है इसको हमें 11 से करना है, तो मैंने सिस्टम बताया था 11 से गुणा करना ईजी है, कैलकुलेशन में और बता दूंगा। तो 6 का 6, फिर इन दोनों को जोड़ो तो ये कितना हो गया, 15। ठीक है जी, हाथ की एक, फिर देखिए 0 और 9 को जोड़ो आपस में, 9 9 और एक कितना हो गया, 10। ठीक है, ये आना है, फिर आगे इसको में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप इतना ही देखोगे, ये इतना तो हमारा आंसर आना चाहिए। तो क्या किस में मैच कर रहा है कि 056, तो आप कहेंगे कि सर इसमें तो नहीं कर रहा, इसमें भी नहीं कर रहा, एक इसमें मैच कर रहा है, यानी डी आंसर हमारा हो जाएगा। तो सबसे सिंपल तरीका यही होता है कि यहाँ मतदाताओं की कुल संख्या दी हुई है, फिर अवैध घोषित हो गए। ठीक है, ध्यान से समझ पा रहे हैं मेरी बात को, फिर अवैध घोषित हो गए, फिर वैध बचे।
ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आप कॉमन सेंस लगाओ जरा, कि यहाँ पे हमें ये चीज समझने वाली है आपके लिए, ठीक है, कि यदि मतदाताओं की कुल संख्या इतनी है, ये बात तो समझ में आ ही रही है हमें, ठीक है। केवल वेद और अवैध का ही कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, तो हमने केवल इतना ही करा, वेद और अवैध, डाले गए मत, ठीक है, मतदाता सूची का, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे पता ही नहीं है, तो और नहीं हमें पूछा तो हमें उनसे मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो मतदाताओं की कुल संख्या इतनी थी, वेद इतने थे, ठीक, अवैध इतने, ठीक, समझ में आ गया, तो इसका आंसर हो जाए। अब आगे चले थोड़ा, ये सवाल करो। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए तथा वह 5500 मतों से पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या, अब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, देखो दो ही कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने इतने प्राप्त करे तथा वह इतने मतों से पराजित हो गया। कितने से पराजित हो गया, इतने से। तो कुल मतों की संख्या, अब देखिए ध्यान से समझना, अब खुद सोचो कि भैया वेद मत में से ही चुनाव होता है, अगर एक 41% लेता है तो दूसरा कितना लेगा, ये जितना 50 से ऊपर, ये उतना ही नीचे है, ठीक। तो आप ये देखिए कि अंतर कितने का आ रहा है, आप कहेंगे सर 18% का। तो आप मुझे एक चीज बताओ, या तो आप यूं बोल सकते हैं कि भैया ए भाई साहब जो है 18% वोटों से जीत गया, या फिर आप यूं बोल सकते हैं कि बी भाई साहब 18% वोटों से हार गया। अच्छा, ये 41% मत प्राप्त किए और वे 5500 मतों से पराजित हो गया, और रियलिटी कितने से हो रहा है, 18%। तो 18% किसके बराबर, 5500 के बराबर, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या, कुल मतों की संख्या, तो कुल मत कितने, 100%। तो इसको हम किससे कर दें, 18 का भाग लगा देंगे, गुणा किससे कर दें, 100 से। अच्छा, कोई कट रहा है तो बताओ, कट रहा है कोई संख्या, किससे करें इसको सोल्व, देखो इसको करना आसान है वैसे, ठीक है। देखो 18 कम 18, खुद कॉन्सेप्ट भी लग जाएगा इन चीजों में, 18 दूना 36, 18 दिया 54, ठीक है, यानी 3। अब हमें पता है कि ये दो तो आना ही नहीं है वैसे भी, ठीक है, यानी कितना आ गया, 3। फिर कितना बच गया, 1, ठीक है। चलो जी, 1 बच गया, फिर एक ही जाना है इसमें, फिर बाकी जाएगा भी नहीं संख्या, ठीक है। और तो इसमें कॉमन सेंस लग भी नहीं रहा, 0 तो आ नहीं सकता। भाई सही तो है ना क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं, काटापीटी में तो नहीं है। इनका अंतर 9 और 9 18%, 5500 के बराबर है, पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या कितनी है, कुल मत 100% ही है। चलो सोल्व कर लो एक बार और, वैसे तो ये दो तो नहीं आने वाला है, तो काट लेते हैं एक बार। ये कितना हो गया, 9, ठीक, इसको काट लेते हैं, ये हो गया 50। अब देखो इसको सोल्व करना भी वैसे भी इजी है और वैसे भी इजी है, दोनों तरीके से है करना। तो ये हो गया कि भैया 55 25, हाथ की 2, 55 25 से 2 27, ठीक है, 3 जीरो चिपका दे और 3 जीरो में 9 का भाग दे। अब यहाँ से हम इसका कैलकुलेट करने में थोड़ी आसानी हो, तो देखो 9 ते 27, 3, ठीक है, फिर भाग टूट गई 0। इस क्वेश्चन में या तो डाटा में मिस्टेक है, कुल मतों की संख्या कितनी है, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं है वैसे, क्योंकि जा नहीं रहा ना भाग, पूरा पूरा जाएगा नहीं इसमें, और जब पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा तो फिर इसमें आंसर में या तो कुछ मिस्टेक है, ठीक है ना, या तो कुछ मिस्टेक है। 9 ते 27, 5 इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है दोस्तों वैसे तो। इस सवाल को देखना, बाकी इसमें आंसर में थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर में थोड़ी सी है ना। बाकी करने का तरीका यही है कि वो 41% प्राप्त किए और 5500 मतों से पराजित हो गया, तो खुद ही देख लो आप, ठीक है। चलो जी, तो ये समझ में आ गया यहाँ तक, है ना, 18% का ये हो गया। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में ही दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ये देखो, ये सबसे बेहतरीन सवाल है, मोस्ट, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करना है, सवाल को नॉर्मल तरीके से पकड़ना है। देखिए दोस्तों, कुछ भी तो नहीं करना है सवाल में, हमें कुछ भी नहीं करना है,
एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा वे 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या इतनी हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे एक चीज दी हुई है क्या, यदि कुल मतों की संख्या इतनी है, ठीक है, हमें पता चल गया कि कुल कितने हैं जी, 7500 है। अब आ जाओ, अब सवाल को स्टार्ट से पढ़ना शुरू कर दो। 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% करा, ठीक है, तथा 20% मत अवैध घोषित हो गए, तो वैध कितने बचे जरा बताओ मुझे। तो आप कहेंगे सर 80%। ये तो मैं करा चुका हूं क्या आपको, ये थोड़ा अलग सवाल है, ठीक है। तो 80% क्या बचे, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, जब 20% अवैध घोषित हो गए तो वैध कितने बचे, ये वाले। अब इनमें से कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त किए, तो दूसरा कितना करेगा मुझे खुद बताओ। आप कहेंगे सर 45% करेगा दूसरा वाला बंदा, तो गुणा कर दे इससे। सेम सवाल तो मैं आपको करवा ही चुका हूं एक, ऐसा ना, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक, किससे काटे 75 और ये हो गया 4, 4 को इससे काटेंगे तो ये हो गया 20, ठीक है। नीचे तो कोई संख्या बची भी नहीं है, तो आप खुद देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 900, ठीक है। 900 और 900 को 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2700, यानी 2700 मेरा आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस सवाल के अंदर जो है ना, देखना थोड़ा सा इसका काटापिटी करके, क्योंकि रियलिटी के अंदर जो है इसका या तो ऑप्शन गलत लिखा है, बाकी वैसा सवाल में कोई कमी नहीं है, ठीक है। चलो तो एक बार फिर मैं बताता हूं आपको, थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। देखो तरीका मैं आपको बेसिक समझा चुका हूँ, पूरा कॉन्सेप्टली समझा चुका हूँ, इसको मैं बाद में कराऊंगा, ये थोड़ा इसका अलग पैटर्न का सवाल है। बेसिक हो गया, ये सवाल हो गया, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया, ये हो गया, ठीक। आगे बढ़े, ये देखो, ये देखो, ये देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें से मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने मतदाता का मताधिकार का प्रयोग नहीं किया तथा कुल डाले गए मतों के 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों के 54% मत प्राप्त करके 1620 मतों से जीत गया। मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे। ये बहुत ही प्यारा सवाल है। अब देखो कैसे करते हैं, मुझे ये नहीं पता आपसे पूछा क्या है, आपसे ये पूछा है कि मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे मतदाता सूची में, ठीक है। हमने मान लिया x, देखो एक ही पैटर्न पे सवाल बता दूंगा। अब इस सवाल को शुरू से पढ़ो, ठीक है। भाई आपसे पूछा क्या है, मतदाता सूची पूछी है, मतदाता सूची आपसे पूछी गई है, तो मतदाता सूची हम मान लेते हैं x थी, x बंदे थे उसमें। अब इसको शुरू से पढ़ो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें से मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने मतदान का प्रयोग नहीं किया, नहीं किया, तो फिर किया कितनों ने, आप कहेंगे सर 90% ने। तो ये 90% क्या है, आप कहेंगे कि डाले गए मत, तो ये डाले गए मत आ गए, और ये डाले गए मत भी अपने आप में कितने हैं, 100% है। आगे पढ़ो, तथा कुल डाले गए मतों के, आगे देखिए, डाले गए मतों के, कुल डाले गए मतों के 10% मत अवैध घोषित हो गए। जब 10% मत अवैध घोषित हो गए तो वैध कितने बचे, आप कहेंगे सर 90%। समझ में आ गया ना, बहुत बढ़िया जी। आगे पूछ रहा है, सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों के 54% मत प्राप्त करके इतनों से जीत गया। अब मैं आपसे चीज पूछ रहा हूं कि अगर ये 54% मत प्राप्त कर रहा है, देखो दूसरा कितना करेगा जरा बताओ मुझे। आप कहेंगे सर वो 40, ये जितना ज्यादा है वो उतना ही कम, तो वो करेगा 46। अंतर कितने का आ रहा है, अंतर कितने का आ रहा है, 8 का। तो 8%, 8% से जीता, तो 8% जीता है, और वैसे कितने जीता है वो, आप कहेंगे 1620। बस यहां से x की वैल्यू निकाल। अब यहां से x की वैल्यू हम निकालेंगे तो देखिए जरा, काटापीटी मचाए इसकी, ये लो, ठीक है। अब मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं कि ये गुणा होकर 9 नाम 81 हो जाएगा। अच्छा 81, इसमें आपको पता है कितना हो गया, 2, ठीक है। चलो जी, अब और काटे इसको, और काट देते हैं, चलो तो 4 से काट दें, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। इसको भी काट दे इससे, तो ये कितना हो गया 50। तो नीचे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 5000, 5000 उससे मल्टीपल हो जाएगा, 5000 उससे मल्टीपल हो जाएगा ना, तो
25,000 आंसर आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि x की जो वैल्यू है वो आपको खुद को ही पता है कि 5,000 मल्टीपल ये उधर 5 से गुणा हो जाएगा, तो आंसर कितने आ रहे हैं 25,000, और यही मेरे सही आंसर है। समझ में आ गई बात को? बहुत बढ़िया, आगे देखिए। ठीक है, अब पहले वो सवाल कर लेते हैं जो मैं आपको छुड़ा रहा था। देखिए ये हो गया, अब आप इसकी प्रैक्टिस करना। ये देखो सवाल है, 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, विजेता, इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता को कुल, यहां पे एक शब्द लिखिएगा, कुल मतदाता, यहां पे मैं थोड़ा अलग बताना चाह रहा था, कुल मतदान का, ध्यान से समझना। यहां पे कहां गया वो, हाँ इसमें थोड़ा एक चीज ऐड करिएगा। ठीक है, यहां पे ऐड कर लीजिए, कुल मतदाता, मतदाता दाता सूची का। यहां पे ये जो लिखा हुआ है ना कुल, विजेता को कुल, तो यहां पे कुल मतदाता सूची का 48% प्राप्त होता है, 48% प्राप्त होता है। तो सवाल में थोड़ा करेक्शन करें, 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। ठीक, इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता को 48%, ध्यान से समझना, विजेता को 48% कुल मतदाता सूची का प्राप्त करता है ये, तथा उसने 1100 मतों से विजय प्राप्त की हो, तो चुनाव में कुल कितने मतदान थे। बहुत ही प्यारा सवाल। देखिए भाई, इसको थोड़ा देखो ध्यान से समझना। आपको एक चीज ये ना, यहाँ पे जब कुल मतदाता सूची आ जाए ना, यहाँ पे कुल मतदाता सूची का, वहां तो वेद मतों का था, वहां कॉन्सेप्ट क्या था कि वेद मतों का इतना प्राप्त कर रहा है, वेद मतों का इतना प्राप्त कर रहा है। ठीक है, कोई 10% ले रहा, कोई 20% ले रहा, फिर वो इस तरह से हो रहा है। लेकिन अगर इस तरीके से सवाल आ जाए, कुल मतदाता सूची का, ठीक है, यानी वेद मतों का नहीं, मतदाता सूची का, तो इसको थोड़ा कॉमन सेंस करना है। ठीक है, ध्यान से समझना। तो इसको हमने ये मान ले रहे हैं कि भैया मतदाता सूची थी 100%। अब ये भाई साहब जो है मतदाता सूची का है 48% ले रहे हैं, तो ये कितना लेगा 48%। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 10%, 8% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो फिर किया कितने ने, आप कहेंगे कि सर 92%। ठीक है, तो 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। इस चुनाव में केवल 2 ही उम्मीदवार थे। विजेता को 48% प्राप्त होता है कुल मतदाता सूची का, और उसने 1100 मतों से विजय प्राप्त की। अब 100% से 8% ने मतदान का प्रयोग नहीं किया, तो किया कितने ने, 92% ने। ठीक है, अब 92 से आपको यह पता लगाना है कि यार 48% जो है वो तो कौन कर रहा है, जीतने वाला। ठीक है, तो बाकी 44% कौन करेगा, तो आप कहेंगे सर 44% जो करेगा वो हारने वाला। दोनों का जब आप योग कर रहे हैं तो कितना आएगा 92%। आपसे पूछा क्या है, विजय प्राप्त करिए, तो ये कितने से विजय प्राप्त कर रहा है, आप कहेंगे कि सर 4% से ये विजय प्राप्त कर रहा है। ठीक है, और ये कितना है 1100। तो जब 1100 4% के बराबर हैं, तो आपसे पूछा क्या है, कुल मतदान तो 100। ठीक है, तो कुल कितने मतदाता थे, 100% थे, तो काटिए जरा इसको एक बार। देखो इसको काट देते हैं, ये हो गया 25, 25 को 11 से करेंगे तो 5, फिर 7, फिर 2। ठीक है, 2 जीरो चिपका दो, 27,500 आना चाहिए इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी। तो ये एक सवाल था जो थोड़ा सा हटके था, ऐसा बहुत कम आएगा, लेकिन इसको करना है ना, इस सवाल को तो थोड़ा सावधानी से करना है। ठीक है, ऐसा सवाल आएगा, क्योंकि देखिए आप खुद सोचो, अगर आप खुद ये सोचो, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझ सकते हैं, ऐसा क्यों होता है। मुझे एक चीज बताओ, जब 100% मतदाता सूची थी, 8% ने नहीं डाले, तो फिर डाले कितने ने 92%। ये अपने आप में 100% होना चाहिए। अब ये जब अपने आप में 100% होना चाहिए, तो 48 एक कितना लेगा 48%, दूसरा कितना लेगा 52%। अब इस 48 को जिताया जा रहा है, तो मुझे एक चीज बताओ, ये कैसे जीत सकता है। ठीक है, इस लॉजिक से नहीं जीत सकता ना। क्यों नहीं जीत सकता, ये क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि इसने यहाँ पे एक चीज दे रखी है, कुल मतदाता सूची का। तो इसको थोड़ा सा कॉमन सेंसली इस क्वेश्चन को आप लेंगे और समझेंगे चीज को। ठीक है, तो आंसर इसको ऐसे ही करना है तरीके से। ठीक है, ये सिस्टमेटिक तरीके से, ये अपने आप में एक थोड़ा सा अलग सवाल था। ओके, क्लियर होगी। तो मैंने तो 2 टाइप के सवाल बढ़ा दिए आपको, अब एक तीसरी टाइप का सवाल और ले लेते हैं। ठीक है, फिर हम आज के सवालों को खत्म करते हैं। ठीक है भाई,
चलो आप देखिए, हम ये ले लेते हैं, पीछे चल रहा है ना। बाकी प्रैक्टिस करना दोस्तों, प्रैक्टिस करोगे तभी तो पॉसिबल होगा। ये देखिए, यहां से हम शुरू करने जा रहे हैं अब ये वाली टाइप, ठीक है। ये वाली टाइप हम शुरू कर रहे हैं जो काफी बेहतरीन और इंपॉर्टेंट टाइप है। अब समझिए दोस्तों इस सवाल को। देखिए, एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 20% अपने बड़े बेटे को देता, 30% अपने छोटे बेटे को देता और 10% बचे हुए राशि का ट्रस्ट को देता है, और इसके बाद उसके पास ये इतने रुपए बचते हैं। देखो यार, हम ये लगा लेते हैं कि उस व्यक्ति के पास 100% इनकम थी, ठीक है। अब इसमें से 20% अपने बड़े को देता है, 20% बड़े बेटे को देता है, ठीक है। अच्छा, बाकी और क्या कह रहा है, 30% छोटे को देता है, 30% छोटे को देता है, ठीक है, छोटे बेटे को दे देता है, और 10% बचे हुए राशि का, अच्छा ध्यान से समझना, और 10% बची हुई राशि का, देखिए ध्यान से समझना, बची हुई राशि जो बच गई है ना, और 10% बची हुई राशि का ट्रस्ट को देता है, ठीक है। अब देखिए कॉमन सेंस समझते हैं इस चीज में, लॉजिक क्या है। यहाँ पे एक चीज दी हुई है कि और 10% बची हुए राशि का, ये बची हुई राशि का मतलब समझ रहे हैं ना, रिमेनिंग बोल रहा, ऑफ द रिमेनिंग टू द सन। इसका मतलब समझ पा रहे हैं मेरी बात को। यही एक इंपॉर्टेंट है, बैलेंस द डोनेटेड। देखो 10% बचे हुए का, मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूं कि भैया 50 में से 100 में से 20 इसको दे दिया, इसको दे दिया, तो बच कितना गया। आप कहेंगे सर 50%। अब इसका 10% किसको दे रहा है, तो इसका 10% सोल्व करो जरा एक बार, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो आप कहेंगे कि सर 5%, यानी 5% जो पैसा है वो किसको दे देता है, ये ट्रस्ट को दे देता है। तो अब उसके पास बचे कितने, आप कहेंगे कि सर 45 बचे, और 45 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें, 45 की वैल्यू कितनी दे रखी है, इतनी दे रखी है। तो उसकी आमदनी कितनी थी, 100, तो इसमें इसका भाग दे दो और गुणा किससे कर दो, 100 से, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। दो जरा कितना आ रहा है, पहले काट लो इसको, काटने में आसानी होगी तो काट लीजिए। देखिए काट लेते हैं इसको, तो 9, और ये कितना हो जाएगा, हाँ कट जाएगा ये हो जाएगा 20। अब इसका भाग दो इसमें, तो 9 एकम 9, ठीक है। फिर कितना बच गया, 1, ठीक है, फिर 1 बच गया, फिर 2, और फिर ये आ गया। इसको इससे मल्टीपल कर दो 20 से, तो 224 हो जाएगा ये, 224, ठीक है, दुगना हो जाएगा ना, 224, दो, अरे यार 224, अरे भैया 224 और 2 जीरो चिपका दो, तो 22,400 इसका आंसर आना। अच्छा 22,400 तो है ही नहीं इसमें, 1120 काट दिया हमने तो पूरा 1120 तो आ गया। तो उसकी आमदनी ज्ञात करो। देखो दोस्तों इसमें है ना, और 10% बची हुई राशि का ट्रस्ट करता है। तरीका तो ये भी था कि भैया, तरीका तो ये भी था, देखो ध्यान से समझना, अभी सवाल को थोड़ा सा कॉमन सेंसली समझिएगा। यहां पे तो इसका आंसर जो निकल के आ रहा है, दुगना कर दो, 224, ठीक है, तो जीरो चिपका दो, 22,400 इसका आंसर आ रहा है। कब आ रहा है, जब 10% बचे हुए राशि का, बचे हुए राशि, अब बची तो यही है ना उसके पास में, 20% बड़े को दे दिया, 30% छोटे को दे दिया, ये तो बात क्लियर कट हो रही है हमारे पास में। बच कितनी गई, आप कहेंगे 45%, 50% बच गई। 50% का 10 किसको दे रहा है, ट्रस्ट को, तो बच कितने गया, 45, और 45 किसका, ये, ठीक है। तो इसके बाद उसके पास इतने रुपए बचे, और वैसे कितनी बची, 45, उस हिसाब से तो ये सही निकल रहा है। लेकिन देखिए थोड़ा सवाल को हम कॉमन सेंसली समझने पड़ता है, लॉजिकली थोड़ा सा देखिएगा। मैं बता देता हूँ इसमें साथ में, अदरवाइज वो आगे आएगा वो सवाल, देख मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ये रहा, ये सवाल है, इसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उसको आपको ऐसे कर लेना है अच्छे से, देखिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा ऑप्शन चेंज कर लेना। नहीं तो ये सवाल कैसे होता पता है, 100% ये, 20% किसको मिला, और 10 इसको, ठीक है, कितना हो गया 60, बच कितना गया 40%, 40% इसके बराबर, एक इसके बराबर,
ठीक है। तो इसके अंदर किसका भाग दे दें हम, 40 का भाग दे दें, गुणा किससे कर दें, 100 से, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, देखो ये कितना हो गया, 4 दूनी 8, फिर कितना बच गया 2, ठीक है, 4 दूनी 8, फिर 2 बच गया 20, और फिर 2, फिर ये, ठीक है। और फिर गुणा किससे कर दिया जाए जरा बताओ, तो 25,200, इस हिसाब से तो ये आना चाहिए इसका आंसर, जो जो नहीं आ रहा, 25,200 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इस तरीके से आप ध्यान से समझना, नहीं करना है, सवाल की लैंग्वेज को पढ़ना है कि बचे हुए, यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ ना, बचे हुए राशि का ट्रस्ट को देता है, तो आंसर इसका यही आएगा। इस तरीके से इसको नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि शेष का मतलब यही समझ रहे हैं, बचे हुए यानी शेष का, समझ पा रहे हैं? तो ये मैं आपको बता रहा था, तो इस तरीके से इसको नहीं करना है, समझ आ गई बात, चलो जी, क्लियर है, यही तरीका है, आगे बढ़े। एक व्यक्ति अपने अच्छा ये तो कर दिया ना मैंने, हाँ ये देखो, एक व्यक्ति अपने वेतन का 12.5% दैनिक प्रयोग की वस्तुओं पर करता है तथा शेष 30% मकान के किराए पर, और इस प्रकार उसके पास ये बचते हैं, देखो फिर आ रहा ना शेष, बचे हुए यानी शेष का 30%, क्लियर कट हो रही है चीजें, देखो जी जरा, तो 12.5% अगर हम इसका देखें तो 12.5% का मतलब कितना होता है, 1/8, 30% का मतलब क्या होता है, 3/10, इनका मैं क्या ले रहा हूँ, एलसीएम ले रहा हूँ। अगर मैं मान लेता हूँ एलसीएम ले लिया मैंने 80, तो मैंने ये देख लिया कि उस व्यक्ति के पास में 80 यूनिट उसका वेतन था। अब देखो 80 का अगर मैं 1/8 निकालूं, अगर मैं 80 का 1/8 निकालूं तो कितना आ रहा है, 10, ठीक है। यानी जो 10 रुपया है या तो 10 यूनिट जो पैसा है वो किस पे करता है, वो दैनिक वस्तुओं पर व्यय करता है, ठीक है। आगे पढ़ो, तथा शेष का, अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 80 में से 10 निकल गया तो बच कितना गया, 70, शेष का 3/10, अच्छा शेष का 3/10 का मतलब समझ रहे, 0 से 0 यानी 21, यानी 21 किस पे खर्च करता है, मकान के किराए पर। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 10 और 21 कितना हो गया, आप कहेंगे कि सर ये तो 31 हो गया, तो बच कितने गया, इसमें से आप 31 निकाल देते हैं तो ये बच गया 49, और वैसे कितना बच रहा है, 2940, तो ये 49 और गुणा किससे कर दिया जाए, उसका वेतन तो हमने माना था ये, अभी इसमें भाग दीजिए कितने बार गया जरा, ये 49 का भाग 294 में, ये लगभग 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 9 6 54, 6 बार गया ना, 6 बार, तो 6 बार तो ये हो जाएगा कितना मेरे दोस्त, और 1 0 ये, तो टोटल हो गया 60 बार, तो 4800, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4800, ऑप्शन नंबर है, ठीक है। तो ये शेष का है, इसको थोड़ा ध्यान से करना है, ठीक है भाई। चलो, तो ये सवाल भी इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको करने होते हैं। अगला देखिए, अब देखो इसका अगला पैटर्न है इसी टाइप में, ये लास्ट सवाल है आज का, ठीक है, ये हमारा लास्ट सवाल है, और इसको हमें कैसे करना है, देखिए बहुत ही प्यारा सवाल है, ऐसा सवाल अक्सर आते हैं। देखिए वे अपना खर्च 10% बढ़ा देता है, उसकी बचत कितनी है, देखो मान लेते हैं कि यार कोई व्यक्ति है और उसकी जो इनकम है वो 100 रुपए है, वे व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। देखिए अगर वो 75% खर्च करता है, यानी 75 रुपए खर्च कर दिया, तो बचत कितनी करेगा, आप कहेंगे सर बचत करेगा वो 25 की। आज की डेट में क्या हो रहा है जी, आज की डेट में उसकी आय 20% बढ़ गई, यानी कितना पैसा बढ़ गया, 20% बढ़ने का मतलब कितना होता है, 120 हो गया 100 का। अब ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, ये अपने खर्चे में भी 10% की बढ़ोतरी कर रहे हैं। जब खर्चे में 10% की बढ़ोतरी कर रहे हैं तो अब कितना खर्चा करेंगे जरा बताओ, 75 का 110% निकालो, तो ये हो गया आपका 3, ये हो गया 4, 33 में हमें 4 का भाग देना है, तो 8 चौक 32, फिर 1 बच गया, फिर 2, तो 82.50, यानी अब जो खर्चा कर रहा है ना वो 82.50 कर रहा है। पहले खर्चा कितना था, 75, अब कितना खर्चा कर रहा है, 82.50, ये बात तो समझ में आई गई आपको, ठीक है जी। जब ये इतना खर्चा कर रहा है, देखो ध्यान से समझना, कितने में से, 120 में से, पहले खर्चा था 100 में से, इतना खर्चा कर रहा था, इतना बचा रहा था, आज की डेट में पैसा जो इनकम है वो उसकी कितनी बढ़ गई, 20%, पैसा कितना हो गया, 120 रुपये, अब खर्चा कितना कर रहा है, 82.50, तो बचत कितनी कर रहेगा, तो देखो बचत करने का मतलब 18,
40 बच गए। देखो इसमें से निकालो 18 और 20 अंतर कितना, 38। 18, देखो ध्यान से समझना, घटाना है मैं तो। 120 में से 82 चल खना दो पहले तो। 18 तो ये 20 ऊपर के कितने हो गए, 38। 38 हुए, 38 हो गए, ठीक। 38 में से 0.50 कम कर दो फिर तो 37.50। तो 37.50 ये अपनी बचत कर रहा है। पहले बचत कितनी थी, 25 की, अब कितनी हो रही है, इतनी। तो कितनी बढ़ गई उसकी बचत, आप कहेंगे सर 12.50 की। तो 12.50 की बचत उसकी बढ़ गई है, किस पे, 25 पे, ठीक है। गुणा किससे कर दिया जाए, 100 से, ठीक है जी। चलो जी, इसको काटें तो ये हो गया 4 और 12.50 को करेंगे तो आपको 12×4 = 48, यानी टोटल कितना हो गया, 50%। और ये मेरा आंसर है, ठीक है। चलो, तो ये भी सवाल मैंने आपको बता दिया, तो इसको इसी पैटर्न पे आपको करना है। क्लियर है, उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। सेम सवाल है अगला, देखिए 75% और उसकी आय 20% बढ़ जाती है तो अपने खर्चे में 15% की वृद्धि कर देता है, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब आप खुद ही समझ लो इसको, कि पहले 100 थी, ठीक है, फिर 75, ठीक है, तो बचत कितनी हुई आप मुझे बताओ, ठीक है। बचत कितनी हुई, 25, ठीक। अब क्या हो रहा है, 20% कितनी हो गई ये, तो अब ये अपने खर्चे में भी बढ़ा देता है, कितना, 15%। तो देखिए 75 का 115 निकाल दो आप तो, ठीक है, आंसर निकलेगा सीधा सीधा। तो देखो 3 हो गया, ये 4 हो गया, 4 का भाग इसमें नहीं जाएगा, ठीक है। तो 345, 345 में आपको 4 का भाग देना है। तो 345 में आपको 4 को भाग देना, तो 8 चौक 32, फिर 2 बच गए 25, चौका 24, फिर 1 बच गया, ठीक है, फिर 1 में नहीं जा रहा, ठीक है, फिर 10, फिर 2, ठीक है, फिर 2 बच गया, फिर 20, यानी 86.25। तो आप ये देखिए कि अब जो खर्चा कर रहा है वो 86.25 का खर्चा कर रहा है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो भाई बचत कितनी करेगा जी, जब मुझे बताओ, तो आप ये कहेंगे कि सर 14 तो ये और 20 हुआ 34, तो 33.75 कितना बढ़ गया जी, मुझे एक चीज बताओ आप कहेंगे सर 8.75। अच्छा 8.75 किस पे, 25 पे, ठीक है, और गुणा, ठीक है, काट देंगे तो आप गुणा कर लेंगे, आंसर सीधा सीधा आना है। तो बस इसमें कोई लॉजिकली ज्यादा ऐसा टफ नहीं है कि आप सर ये इतना टफ बन रहा है, वो नहीं है। 8 चौक 32 किसके समथिंग आ रहा है बताओ जरा, ठीक है। तो 8 चौक 32 तो आना ही आना है, इसका मतलब ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो 8 चौक 32 और इसको कर लेना आप, ठीक है। अभी लास्ट में, अब मैं थक गया हूँ फटाता फटाता आपको, ठीक है, क्योंकि पहले लाइव क्लास ली, अब रिकॉर्ड ली, ठीक है, तो दिमाग खराब हो गया मेरा। चलो, ओके, थैंक यू, और कल मिलते हैं फिर से, ठीक है। और काटना यार, ये तो मैं बता ही दूंगा, छोटी छोटी चीजें तो खुद भी कर सकते हो आप। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कल मिलते हैं, कल मिलेंगे 7 बजे, जो आपको प्रीमियम क्लास मिल जाएगी। नमस्कार।